लंच की आयुर्वेदिक थाली में और कुछ है, चावल और ये मिलेट्स या ऐसे कुछ आप बता सकते हैं? थाली में बहुत कुछ है। अभी जी। जैसे मैं कहता हूँ कि पहले तो वो अपना सैलड खाना खाने से पहले निपटा दो, और छाछ पियो। छाछ बहुत अच्छी होती है, जीरा वगैरह डाल के बनाओ। कांजी कांजी बहुत अच्छी होती है, पानी कांजी वाला। और सब्जी में रोटी में रोटियां खाओ कनक की। अभी थाली की आपने बात करी है, उसमें सिंपल चपाती हो, और ज़्यादा करते हैं उसके अंदर मिस्सी रोटी ले सकते हो, बेसनी, बेसन का चिल्ला वगैरह ले सकते हो। और सुबह भी नाश्ते में भी ये चिल्ला वगैरह लेते हैं लोग, अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ हो सकती है कि उसके अंदर आप कहो कि मैंने तो जी मिलट्स डालने हैं, चारों पांचों मिलट्स। एक ना जी वो होता है कोदरा, हाँ, इसको हमारे पंजाब में तो कोदरा ही बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता होगा। कि कोदरा जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त मतलब कि मिलट है, मिलट जो आपकी बॉडी के अंदर, आप कह लो कि मैंने ये भी खा लिया वो भी खा लिया, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, तो वो कोदरा से आती है। डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, जॉइंट पेन का भी खा सकता है, कैंसर का पेशेंट भी उसको खाता है। तो वो चीज़ जो है वो एक प्योर मिनरल है। अच्छा। हाँ, कोदरे की रोटी बनती है, कोदरे का दलिया बनता है, और कोदरे से सब्जी भी बनती है। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने रूप उसके कितने ही है, कुछ भी बनाओ उसको किसी भी रूप में, अच्छा। हर रूप में टेस्टी होता है वो। ठीक है, तो मिलेट्स हो गए। आप कह रहे हो चपाती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेहूं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चावल? चावल, हाँ, जिनकी बाईवादी की तासीर है वो चावल ना खाएं। और दूसरी एक बात और बताता हूँ, अब इसके बारे में अगर आप क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। इसको समझ लो कि ये ज़रूरी है कि अगर तो आप चावल खा रहे हो तो फिर चपाती मत खाओ, चपाती खा रहे हो तो फिर चावल मत खाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। कभी अगर कोई मुझे पूछे कि क्यों, ऐसा क्यों, हम तो खा रहे हैं कब से, तो आपको पता नहीं चलता आपके साथ क्या हो रहा है। आज मैंने बता दिया, एक दिन आप खा के देखना, मेरे कहने के बाद चावल और चपाती इकट्ठे खा के देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि सचमुच गोयल साहब क्या हुआ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। जैसे शराब पीने वाले को पता ही नहीं चलता उसके साथ वो क्या क्या खा गया। मटन। वो कही जा रहा है कि मुझे शराब नुकसान कर रही है, अरे क्या पता है जो साथ में इतना कुछ खा लिया। मटन खा रहे हाँ, हो, मटन, मूंगफली खा रहे हो। चिकन, मूंगफली, जो मिल गया, बीच में सलाद भी घुसेड़ रहे हैं। राइट। कुछ नहीं, फिर प्रॉब्लम तो होती हैं, बट वो बता नहीं पाते। सर, मैंने ये चिकन बिरयानी के साथ भी सुना है। वैसे हम सब जानते हैं कि नॉनवेज उतना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए जितना वेजिटेरियन होता है, लेकिन जो आप चिकन बिरयानी के साथ जो रायता खा रहे हो वो और ज़्यादा हानिकारक होता है बिगाए सिर्फ चिकन खाए हुए। वो तो होता ही है जी। अभी बहुत सारे लोग दही चिकन बनाते हैं, बिल्कुल, मैरिनेट करने के लिए हाँ, तो करना ही पड़ता तो है। वो नहीं होना चाहिए। वैसे मैं अगर मेरी कोई बात माने तो मैं तो कहता हूँ ये होना ही नहीं चाहिए, नॉन वेज होना नहीं चाहिए। आप बताओ मैडम, पानी के अंदर पानी मिलाओगे क्या होगा, दही के अंदर दही मिलाओगे क्या होगा, मांस के अंदर मांस डालोगे क्या होगा। हाँ। मन का बहम है। लेकिन लोग कहते हैं जीभ वेजिटेरियन का से स्वाद, प्रोटीन नहीं मिल सकता, जीभ का B12 नहीं स्वाद मिलता। है, जीभ का स्वाद है। लोग कहते हैं जी HB कम है तो मटन मटन ले खा लिया। लो, ये खा लो, ऐसा नहीं होता। और प्रोटीन कम है, B12 कम है। तो पनीर में सब कुछ तो है ना, सोयाबीन में सब कुछ तो है ना, ये सब है अपने पास। बस एक ना लोगों ने बना लिया, आज वही मुर्गा खाया, आज मैंने मटन खाया। ये कोई बात होती है? आप मुर्दा जलाने जाते हो, घर पे कोई आदमी अपना ही मर जाता है, उसको 5 बजे के बाद रख नहीं पाते, रखते हो तो बर्फ़ लगाते हो, सिल्लियाँ लगाते हो कि स्मेल ना आ जाए, है ना। तो एक मांस को आप उबाल के खा जाते हो। मेरा फ़र्ज़ है बात को, आपकी बात का जवाब मैंने दिया, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप बंद कर दो। मैं किसी को कौन होता हूँ कहने वाला कि आप ये मत करो, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं उसका नुकसान नफ़ा तो बता सकता हूँ। हो सकता है वो मेरे लिए नुकसान करे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, मेरे को क्या पता। लेकिन एक बात मेरे को पता है कि भाई मांस के अंदर मांस डालने से कुछ मिलने वाला है नहीं, कोई पोषण नहीं मिलेगा, कोई पोषण नहीं मिलेगा। कोई है तो मिला के दिखाओ, कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ आप HB चेक करा लो आज, उसके बाद 2 महीने मटन खाने के बाद HB चेक करा लो, क्या होगा पता चल जाएगा। आज HB चेक करा लो, 2 महीने लगातार चुकंदर वगैरह खाओ, चुकंदर गाजर खाओ, चेक कराओ, फिर पता चलेगा क्या हुआ। ये भी तो जीव है, ये जड़ जीव है, इनके अंदर भी जान है। मैं सैलड को मैं बोलता हूँ ये जिंदा फूड है, जब कुक कर दिया ये मरा हुआ फूड है। जैतून का वो ऑलिव ऑयल लेते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन, खाते हैं, खाई जा रहे हैं पका पका के। अरे मरना है क्या? अच्छा, पकाने के लिए आपके पास सरसों का तेल है, इसके बिना कुछ नहीं है। ओके, तो सरसों ऑलिव ऑयल में नहीं पकाना? नो, सरसों का तेल, देसी घी, ओनली
ऑलिव ऑयल मैडम जब तक ऐसे लिया जाएगा रॉ, तब तक आपके लिए बेनिफिटेड है। और अगर आपकी बॉडी में पित्ता है, उसको कोई क्लीन कर सकती है चीज़, वो ऑलिव ऑयल है, गॉल ब्लैडर को। और ऑलिव ऑयल के 2 चम्मच मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक इतनी बड़ी बाउल एक सैलड की काटो, उसके अंदर काली मिर्च डालो, उसके अंदर नमक डालो काला, और उसके ऊपर 2 चम्मच ये डाल दो ऑलिव ऑयल, उसको अच्छे से मिक्स मैच करके खाओ। अगर चिया सीड भिगो के रखा है 1 चम्मच तो वो भी डाल लो। जीवन बन जाएगा मैडम, जीवन जिसको बोलते हैं। अंदर से एक एक ऑर्गन आपका थैंक यू करेगा कि आपने कुछ खिलाया हमें। ये पोषण है बॉडी के। वही आप कुक कर लो तेल, उसी तेल को थोड़ा गर्म कर लो, गर्म करके डाल लो उसके बाद सैलड में, फिर खा के देखो, उठा ही नहीं जाता। अच्छा, कोकोनट ऑयल में काफी साउथ इंडियन लोग कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हाँ हैं। वो बन या जाता है, वो बन सकता है, कोकोनट वो ऑयल, बन सकता है। ग्राउंडनट ऑयल। हाँ, जो कोकोनट ऑयल और देसी घी और सरसों का तेल, अच्छा, सबसे तिल का तेल नहीं? नहीं, कुक में नहीं काम करती मैडम। तिल का तेल तो ऐसी चीज़ है ना, इसको रॉ बॉडी की मसाज। अगर आप एक दिन तिल का तेल बॉडी पे मलो हफ्ते में, आपकी बॉडी दुनिया से अलग होएगी। 1 कटोरी भरो, बाल है ना अपने, जो गंजे लोग हैं उनकी नहीं करता मैं बात, वो वैसे मल लें। जिनके बाल हैं ऐसे कटोरी भर के उल्टा रख दो तेल की, बालों में रख गया तेल पूरा, कटोरी हटा दो, बाल पूरे हो गए ना तेल से लथपथ। धीरे धीरे आने दो ना नीचे, आने दो ना, आने दो ना नीचे। सारा 1 कटोरी तेल पूरी बॉडी पे अगर तिल का लग जाए तो मैडम शरीर लोहे जैसा हो जाता है। 10 कटोरियाँ रखो आप, दिए नहीं होते मिट्टी के, टेराकोटा जैसे दिए मिट्टी के, 10 रख लो, 10 में अलग अलग तेल डाल दो सारे, एक में तिल का तेल भी डाल दो, 1 दिन रखो, रात को पड़ा रहने दो। सुबह जब आप उठोगे, तिल का जो दिया होगा उसके नीचे तेल आ जाता है, बाहर आउट हो जाता है, बाकी सब ऐसे रहेंगे। तेल की पत्थर पाड़ने की शक्ति है उसमें। और जब स्किन पे लगता है ना मैडम, सीधा अंदर जाता है, 2-2 घंटे मसाज कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो चाहे गर्मियाँ हो ठंडियाँ सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अगर आपने इसकी आदत डाल ली, इसके लिए फिर मौसम मैटर नहीं करता, ये अपने आप बॉडी को अपने मुताबिक कर लेता है। अच्छा, मौसम उनके लिए मैटर करता है जो कहते हैं कि गर्मियों में मैं सर्दियों में, गर्मी में मैं तिल का तेल नहीं लगाऊंगा, मैं गर्मियों में सरसों का कोकोनट कम लगाना चाहिए। अच्छा, कोकोनट शरीर में नहीं कम लगाना लगाना चाहिए। कोकोनट से बढ़िया स्किन के लिए कोई चीज़ है नहीं। ओके। स्किन की अगर बीमारी है ना, खारिश है, खुजली है, तो कोकोनट लगाओ। अदरवाइज आप सरसों का तेल और तिल का तेल, 2 तेल बॉडी को लगाओ, आप जीवन भर देखेंगे आपकी स्किन चमकती रहेगी। सुपर, और कोई बीमारियां नहीं आएंगी। मतलब ही नहीं ना आसपास आ जाए, अच्छा, है ना, तो ये जरूरी है। ठीक है।